एक आदमी ने पड़ोस की विवाहित महिला पर कब्जा जमाने के लिए 5 सालों से हर रात उसे और उसके पति को अंतरंग होते देखा और दिन में उसके अंडरवियर चुराता था। महिला को एक झलक और देखने के लिए उसने बिना हिचकिचाए भारी रकम खर्च कर आंगन में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए ताकि वह उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। हालांकि इतने सालों में उसने कभी उस महिला से एक शब्द भी नहीं कहा। उस दिन महिला उससे फावड़ा उधार लेने आई। आदमी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई, पर उसने शांत दिखाते हुए कहा कि उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए जल्दी जाना है। जब वह लौटेगा तो उसके घर फावड़ा पहुंचा देगा। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आधी रात के 12 बजे जाएगा। इससे महिला के पति को नाराजगी हुई और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हो गया। जब उसने देखा कि दंपति अपने घर की मरम्मत कर रहे हैं तो आदमी ने जश्न मनाने के लिए रेड वाइन भी भेजी। दोनों ने खुशी खुशी वाइन पी और महिला ने खास तौर पर उसे रात को अपने घर खाने पर बुलाया। लेकिन उसके पति ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे यह भी नहीं दिखा कि आदमी पूरी शाम उसकी पत्नी को घूरता रहा। उसकी आंखों में कल्पनाओं की चमक थी। यहीं से एक बुरी सोच ने जन्म लिया। इस समय महिला फावड़ा लौटाने आई। आदमी ने उसे उत्साह से घर के अंदर आने का न्योता दिया। पहले लगा कि वह मेहमान नवाज है, लेकिन फिर महिला ने देखा कि उसने एक ड्रेस निकाली और कहा कि यह खास तौर पर उसके लिए खरीदी है। महिला ने विनम्रता से मना कर दिया कि पहली बार किसी के घर आने पर वह तोहफा नहीं ले सकती, खासकर जब वह ड्रेस जैसी निजी चीज हो। इसके बाद आदमी ने कंप्यूटर खोला और महिला को अपनी रिकॉर्ड की गई सारी चीजें दिखाने लगा। जैसे ही महिला ने देखा कि निगरानी कैमरे में असल में उसी की तस्वीरें हैं, वह तुरंत डर से कांप उठी और वहीं से जाने लगी। लेकिन आदमी ने उसे जोर से पकड़ लिया, जिससे वह मौके पर ही बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। वहाँ एक अनजान लड़की आई और बोली कि यह साइमन के घर का गुप्त कमरा है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे कैद कर लिया गया है और वह पागलों की तरह दरवाजा पीटकर मदद के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन यह एक पूरी तरह से बंद स्टील का दरवाजा था। बाहर तक उसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। लड़की ने उसे बताया कि दरवाजा खोलने का पासवर्ड सिर्फ साइमन को पता है, तो उसने फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन की लाइन पहले ही काट दी गई थी। वह गुस्से में आकर कांच तोड़ देता है, लेकिन बाहर दीवार देखता है। इस पर वह टूट जाता है, मदद के लिए चिल्लाता और दरवाजा पीटता रहता है। इसी समय साइमन वापस आ गया और जैसे ही वह अंदर आया, वह बगल में लड़की के साथ बहुत गर्मजोशी और अपनापन दिखाने लगा, जैसे वे पति पत्नी हो। वह अचानक दरवाजे की ओर भागा, लेकिन निराशा से देखा कि बाहर दरवाजा है। उसने साइमन से सवाल किया कि उसने उसे क्यों अगवा किया। साइमन ने दावा किया कि वह चाहता है कि वे तीनों मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताएं और घमंड के साथ यह भी कहा कि जेसिका उसे मारने के लिए चाकू लेकर आई थी। जेसिका चाहती थी कि वह उसे वहीं मार डाले, लेकिन पुरुष और महिला की ताकत में भारी अंतर को देखते हुए उसने तय किया कि फिलहाल अपनी ताकत बचाए रखे, उसकी दासी बन जाए, उसकी सेवा करे और जैसे ही मौका मिले लड़की से भागने का तरीका पूछे। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की कभी साइमन की छात्रा थी और उसे बहुत पसंद करती थी, इसलिए वह अपनी मर्जी से यहाँ आकर उसकी दासी बन गई। जेसिका को लगा कि उसकी सारी सोच ही बदल गई है। वह बहुत हैरान थी कि वह कभी यहाँ से क्यों नहीं जाती, लेकिन लड़की ने जवाब देने से बचना चुना क्योंकि उनकी सारी बातें उस आदमी द्वारा सुनी जा रही थी। दूसरी ओर जेसिका का पति घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को नहीं पाया और यह भी देखा कि वह अपना मोबाइल फोन भी नहीं ले गई थी। वह साइमन के पास गया और पूछा क्या उसने उसकी पत्नी को देखा है। साइमन ने झूठ बोला कि उसने उसे देखा था, पर वह उदास लग रही थी और जल्दी जा रही थी। उसने भलाई से पूछा क्या उसे मदद की जरूरत है, पर उसे मना कर दिया गया। जेसिका का मजबूरी में वहाँ से चला गया। जेसिका दर्द भरी निगाहों से सीसीटीवी देख रही थी, पर वह अपने पति को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकती थी। साइमन ने उसकी ओर एक मुस्कान भी फेंकी, एक का हाव भाव। और जब वह आदमी घर लौटा तो उसने पाया कि कूड़ेदान में उसकी और उसकी पत्नी की तस्वीर फाड़ी हुई थी। तभी उसे याद आया कि हाल ही में उसका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था और उसे शक हुआ कि शायद उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। इसलिए उसने अपने पुलिस वाले दोस्त को मदद के लिए बुलाया। दोस्त को लगा कि यह जेसिका के स्वभाव के खिलाफ है, इसलिए वह दोबारा साइमन से मिलने गया, लेकिन उसे वही जवाब मिला। अगले दिन जेसिका के पति को अचानक उसकी ओर से एक ईमेल मिला जिसमें लिखा था कि वह उससे अलग होना चाहती है क्योंकि उसे कोई और आदमी मिल गया है। वह इस पर यकीन नहीं कर पाया। आखिर दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। उसके दोस्त को भी लगा कि इसमें जरूर कोई और बात छुपी है। असल में यह ईमेल और फाड़ी गई तस्वीरें दोनों ही साइमन ने की थी और उसने जानबूझकर जेसिका को यह दिखाने के लिए ऐसा किया। जेसिका ने उसे पागल कहकर खूब डांटा तो साइमन ने उसका कलाई तोड़ दी और उसे धमकी दी कि अब से उसे उसकी हर बात माननी होगी। उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने जानबूझकर चाकू उसे मांस काटने के लिए दे दिया। जेसिका ने चाकू लिया, लेकिन उसने साइमन पर वार नहीं किया, बल्कि शांतिपूर्वक मांस काटती रही। आदमी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने आखिरकार जेसिका को काबू में कर लिया है। लेकिन अगले ही पल जेसिका ने तवे से वार कर साइमन को बेहोश कर दिया और फिर उसे बांध दिया। जेसिका ने उससे मुख्य दरवाजे का पासवर्ड पूछा, लेकिन साइमन ने बताने से इनकार कर दिया। तब जेसिका ने उसकी आंख निकालने के लिए चाकू उठाया। तभी अचानक एक और लड़की आई और जेसिका को गिरा दिया। उसे आदमी को चोट पहुंचाने से रोक दिया। दोनों के संघर्ष के दौरान साइमन ने रस्सी से खुद को छुड़ा लिया। अपनी धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए उसी दिन साइमन ने जेसिका के पति को शराब पीने के लिए बुलाया। वह जुबान से तो उसके प्रति सहानुभूति जता रहा था कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वह बीच में बाथरूम गया, साइमन ने उसकी पीठ के पीछे पिस्तौल तान दी। जेसिका चिल्लाई कि ऐसा मत करो, लेकिन शुक्र है कि यह सिर्फ एक धमकी थी। साइमन ने उसे बताया कि अगर अगली बार ऐसा हुआ तो वह उसके पति को सीधे मार डालेगा और उसी रात उसे भी अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। जल्द ही 2 महीने बीत गए। उसका पति उसे ढूंढ नहीं पाया और घर बेचने का फैसला किया, जबकि जेसिका भी कैद की जिंदगी की आदी हो गई थी। नतीजतन लड़की ने उससे जलन महसूस की क्योंकि जेसिका साइमन के साथ सो सकती थी और उसने साइमन से उसकी शिकायत कर दी। दोनों के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की। उसने कहा कि जेसिका लगातार उसे धोखा दे रही है और वह अब भी यहाँ से भागना चाहता है। इस पर साइमन ने जेसिका से सामने ही सवाल किया, लेकिन जेसिका ने साफ इनकार कर दिया। आदमी ने उस पर भरोसा कर लिया और मान लिया कि लड़की झूठ बोल रही है और उसने उसे सीधे मार डाला। यह दृश्य जेसिका की जिंदगी का गहरा साया बन गया।
बाहर से आरी की आवाज में लाश के टुकड़े किए जाने की आवाजें सुनकर वह पूरी तरह टूट गई। इधर पति ने अपने हैकर दोस्त की मदद ली और उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान जब वे साइमन के बारे में पता कर रहे थे तो उन्हें यह चौंकाने वाली बात पता चली कि यह विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कई साल पहले ही बर्खास्त कर दी गई थी, क्योंकि उसकी कक्षा की एक छात्रा लापता हो गई थी। लापता लड़की के परिवार को शक था कि इसमें साइमन का ही हाथ है, लेकिन कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। स्कूल ने बदनामी से बचने के लिए उसे निकाल दिया था। पुलिस की अपनी सूझबूझ के आधार पर पुलिस वाले दोस्त ने उसके घर जाकर जांच करने का फैसला किया, लेकिन अंदर जाने के बाद उसे यह घर एक आम घर जैसा ही लगा और वहाँ किसी महिला के रहने के कोई निशान नहीं मिले, इसलिए उसे वहाँ से लौटना पड़ा। वहीं दूसरी ओर जेसिका धीरे धीरे ऐसी जिंदगी की आदी होने लगी थी और उसने कहा कि अब वह उससे दूर नहीं जाना चाहती। साइमन को यकीन नहीं हुआ कि जेसिका ने खुद पहल करके उसके लिए पाई बनाने की बात कही। इसी समय जेसिका का पति साइमन के घर में दाखिल हुआ। उसे खाने की जानी पहचानी खुशबू आई, वही स्वाद जो उसकी पत्नी उसके लिए बनाती थी। उसे पूरा यकीन हो गया कि उसकी पत्नी यही है। तभी साइमन को एहसास हुआ कि यह सब जेसिका की चाल थी। वह जल्दी से बाहर गया और सीधे उससे भिड़ गया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। जेसिका ने बची हुई जैम की निशानियों से पासवर्ड का अंदाजा लगा लिया। इस समय उसका पति जमीन पर दबोचा जा चुका था और जल्दी ही विरोध करने की ताकत खो बैठा। जैसे ही साइमन ने जानलेवा हमला करने की कोशिश की, जेसिका अचानक बाहर आई और साइमन को कसकर पकड़ लिया, लेकिन ताकत में फर्क होने के कारण वह नाकाम रही। इस समय साइमन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। ठीक उसी वक्त जेसिका ने पास में रखी कीटनाशक स्प्रे उठा ली और साइमन पर छिड़क दी, जिससे साइमन तुरंत अपनी प्रतिरोध करने की क्षमता खो बैठा।